Magical morning, everyone. Good morning. How are you all? गुड मॉर्निंग शिल्पा जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छे ही होने चाहिए। यस। तो हाउ मैजिकल शिल्पा। आज मेरा मन हुआ मैजिकल शिल्पा, बिकॉज बहुत अच्छा। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है आज का। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं ये नाम लिखूं, तो मैंने ये लिखा। नहीं शिल्पा जी, नाम बहुत अच्छा है। यही लगाई रखो। थैंक यू। हाउ प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन? कोई शेयरिंग, कुछ पूछना है? समथिंग और द अदर? कल लास्ट डे है, टुमारो। यस। ओके। टुमारो इज 14th। नहीं, टुडे इज 14 ना, 15 16। नहीं, 15। लास्ट का भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, रहते अभी हैं। एक दो दिन लगेंगे। हाँ हाँ। ओके। निधि जी ने एक मैसेज ड्रॉप किया है, जस्ट गिव योर थम्स अप अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स। वी आर अरेंजिंग अ पॉटलक पार्टी। निधि जी, ये एड्रेस पे है। एड्रेस भी उन्होंने वहाँ मेंशन किया है, तो जस्ट गो थ्रू द मैसेज और आप लोग अपना गिव थम्स अप दे सकते हो। ओके। ओके। चलो, गुड। हाउ इज दिवाली प्रिपरेशन गोइंग ऑन? नाउ काउंटडाउन स्टार्ट्स फॉर दिवाली। मतलब दिवाली होती है तो उसके कुछ दिन पहले से कितने सारे त्योहार आ जाते हैं। नवरात्रे से शुरू होता है, फिर करवा चौथ आता है, होली आता है, और भी छोटे वगैरह, किसी के कुछ आता है, किसी के कुछ। वो फेस्टिवल्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? कोई बताएगा? अच्छा। ओके, अब डन है। शी हैज पुट द मैसेज नाउ। वो ये त्योहार क्यों आते हैं? ये त्योहार इसलिए आते हैं सो दैट कि जब नवरात्रि आते हैं, हम लोगों में एक अलग ऊर्जा से भर जाते हैं। माता रानी के दिन आ रहे हैं, माता रानी के मतलब देखो, एक तो शब्दों में भी हमारे एक अच्छी स्पिरिचुअल वर्ड्स आते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। और उनकी प्रिपरेशन में हर कोई फिर माता रानी की बात कर रहा है। हर कोई चुन्नी ले आई, तो चुंदरी ले आई, तो सुहाग पिटारी ले आई। मतलब हम लोग जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत हाई एनर्जी और पॉजिटिविटी और प्रभु की बातें कर रहे होते हैं। तो हमारे अंदर वो जो हम पहले बुराइयां और इनमें बिजी रहते थे, हम भगवान की सेलिब्रेशंस के लिए तैयारियों में अपने आप को बिजी रखते हैं। तो नवरात्रि से फिर करवा चौथ, और देखो आप जब बाहर निकलते हो तो दिए बिक रहे होते हैं, करवा बिक रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं आसपास कि ऐसा बिक रहा है, तो एक अलग सी ना खुशी होती है। मार्केट में जाते ही बंदर बार मिल रही है, बहुत सारी गेंदे की मालाएं मिल रही हैं, गुलाब अलग मिल रहे हैं, वैसे मार्केट में मिलता है सब कुछ। बट ड्यूरिंग दीज स्पेसिफिक डेज आपको चूड़ियां, करवा और दिवाली की अब वो लड़ाई वगैरह सब मिलने लगी हैं। आप बाहर निकलो और तुरंत ये सब चीज मिल रही है। तो क्या होता है, हमारे माइंड में एक अलग सी खुशी उत्पन्न होती है। मतलब एक अलग हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स अपने आप कहते हैं ना, इन हिंदी आई कैन से उजागर होते हैं अलग से। हमारी बॉडी में वो चीजें होती हैं। तो भगवान ने ये ऑलरेडी हम लोगों के लिए बहुत, और दिवाली की रात सबसे अंधेरी रात होती है, सबसे अंधेरी रात पूरे साल की। तो भगवान ने क्या किया? दिए जलाओ, दिए जलाओ। उस दिए से पूरे धरती को जगमगा दो। तो ये एक लॉजिकल थिंग है जिसे हम लोग करते हैं। और जैसे अब थोड़े से दिन बचे हैं, तो जो लोग कर सकते हैं वो लोग करें कि डेली शाम को दहलीज पे दिया जरूर रखो। सो दैट आप जितने दिए जलाओगे, आपकी जिंदगी में उतनी और रोशनी आएगी। जहां आप अटके हुए हो वो रास्ते खुलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है, वी आर ऑन 27 डे। वाओ, ग्रेट। शिल्पा जी, एक बात पूछनी है। तो हम्म। कितने दीपक जलाने हैं डेली? वो वैसे तो आप देखो, मैं बताऊंगी 11 जलाओ, 21 जलाओ, आप फिर वहां बन जाओगे। आप अपनी खुशी से जितने जला सकते हो। नहीं, दिवाली आप के लिए। 5 जला लो, 7 जला लो, एक एक करके डेली बढ़ा लो। वो आप अपने लिए खुद का रूल बना लो। अच्छा, दिवाली के 4 दिनों में तो पहले से वो तो स्टार्ट हम हो। जलाते हैं, बट जैसे हाँ। अपन इस जर्नी में है, तो अच्छा। दिए जला के हम जितना कि देखो, अंधेरा वो बढ़ता ही जाएगा अमावस की रात तक। वो अच्छा। दिवाली वाला दिन अमावस की रात तक हो जाएगा, तो हम वो दिए का नंबर बढ़ाते जाएंगे। या ओके। आप डेली के 7 जला लो, 5 जला लो।
और ठीक उस है। भाव से चलाओ कि जो भी आपका चैलेंज है या जो भी आप चाहते हो, कि उस चैलेंज या उस एरिया में जो आपका ड्रीम है उधर रोशनी बढ़ रही है। हाँ, मेरी अंधकार उधर दूर। रोशनी बढ़ रही है। मेरी हेल्थ में बहुत अच्छी गुड न्यूज आ रही है। मैं डेली दिन पे दिन बहुत हेल्दियर, बहुत एक्टिव, बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। जो भी है जिसका, बच्चों का है या मेरे बच्चे बहुत 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 अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सफलता पा रहे हैं, भगवान जी थैंक यू। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरे यहाँ मुझे फाइनेंशियली फ्री करने के लिए थैंक यू, मेरे यहाँ अबंडेंटली चारों दिशाओं से आने के लिए थैंक यू। जिसका है वो ऐसे जलाएगा। देखो, ये ना कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा मन में आया तो मैंने बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये हाँ कहीं जी। मैं किसी की बात को या कहीं लिखा हो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने मन के भाव है। और हम इस जर्नी में सिर्फ अपने मन के भावों को ही बढ़ा रहे हैं। अपने मन की जो अच्छी, जो हमारे, और आज का चैप्टर भी वही है कि जो हमारे अंदर हमारे खुद के लिए बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ नेगेटिव है, क्योंकि कभी हमने अपने लिए समय ही नहीं निकाला, कभी भी नहीं निकाला। बस बीवी, बस का क्या होता है, बच्चे हो, पति हो, घर हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका देखना, उसका देखना, फिर अपने करियर पे भागना, फिर अपनी जॉब पे भागना, फिर वहां कलीग्स का देखना, बॉस का देखना, एंड ऑल दोस गोज अराउंड राउंड राउंड। तो आज का चैप्टर, और ये लास्ट में क्यों आया है, क्योंकि अगर ये चैप्टर पहले ही आ जाता तो आप ये कहते यार मैं कैसे कर सकती हूँ। बट अब क्या हुआ है कि हम बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ की जर्नी को जी रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हमने पहले अपने आप को, खुद को, फीलिंग्स को चेंज करा। हम बिलो द लाइन से अबव द लाइन में चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उनकी जो हमारा फीलिंग चार्ट था कि हम जॉय में, ग्रेटिट्यूड में, लव वाली फीलिंग्स में बढ़ रहे हैं। जब हमने अपने बाहर को बढ़ा, जब हमने अपने इनर सेल्फ को साफ करना शुरू किया, तब हम इस उस पे आए हैं कि अब हम ये चैप्टर कर सकते हैं। मैं शेयर करती हूँ। रितु जी दिख रहे हैं? यस। द मैजिक मिरर, डे 27। मैजिक मिरर क्या है? इस चैप्टर में है जादुई दर्पण। शीशा तो हम लोगों ने बचपन से देखा है, जब भी हम जाते हैं, कुछ होता है तो हम तैयार हो जाते थे बस। बट आज हम पढ़ेंगे कि ये जादुई मिरर, इस मिरर के पीछे जो इंसान है वो कौन है। उसको अपने अंदर इतना ग्रैटिट्यूड भरना है, खुद के लिए, खुद को प्यार करना है, खुद के प्रतिरूप को, खुद के जो कहते हैं ना रिफ्लेक्शन को देखना है कि हम कैसे हैं। हम दर्पण में किसके दर्शन करते हैं? अपने खुद के। 7. The Magic Mirror. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them. While the magic and beauty are really in ourselves. These are the words by Kahlil Gibran, poet and artist. चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। मतलब जब हम किसी चीज को देखें, कोई एक चीज है, कोई एक पेंटिंग है, हम दो लोग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ ही ले लो, कि मुझे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, इनको वो पेंटिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है उसकी आंखें, कुछ भी, या माउंटेन की है या नेचर की, कोई भी एक्सवाइजेड पेंटिंग ले ली, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, उसमें उगता हुआ सूरज, में उसकी डिटेलिंग में भी जा सकती हूँ, मुझे वो पेंटिंग इतनी अच्छी लगी, बट इनको नहीं लगी। तो ये क्या हुआ? पेंटिंग में कुछ नहीं है, जो मेरे अंदर है वो मुझे दिख रहा है, जो उनके अंदर है वो उनको दिख रहा है।
पेंटिंग कुछ नहीं कहेगी कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। जैसे पेस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट्री होती हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं, वो मजे से एक एक बाइट को इतना एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं यार क्या है ये, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, मेरा तो मुंह भर आया, मेरा तो ये हो गया, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। तो ये क्या है? पेस्ट्री वही है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। You can spend the rest of your life running around, trying to beat the outside world to shape into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. मीन्स आज तक की जो हम बिफोर द मैजिक बुक हम क्या करते आ रहे थे, ये काम करना है, वो काम करना है, अरे यार ये काम करने लिया अपना, बस बाल जूड़े बनाए, वो काढ़े भी नहीं काढ़े, बस काम में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। इसको करना है, इसको करना है, राशन की लिस्ट बनानी है, ड्राई क्लीन को कपड़े डालने हैं, आज ये बनाना है, ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, उसको ये पसंद है, मदर इन लॉ को ये पसंद है, फादर इन लॉ को ये पसंद है, बच्चों को ये पसंद है और पति को ये पसंद है। वी हैव 4 डायरेक्शन फॉर मेकिंग द फूड, बट तुझे क्या पसंद है? कभी सोचा? उसका ये बच गया, उसका ये बच गया, उसका ये बच गया, और बस खाया गपड़। वो भी खाया कैसे? लिया, रोल बनाया और गपड़ करा और बस चल दो। तो आज तक हम क्या करते आए हैं? हम सिर्फ उन कामों के पीछे, उन लोगों के पीछे भागते ही भागते भागते ही भागते, क्या मिला हमको? कि किसी ने बोल दिया ये अच्छा नहीं है, किसी ने बोल दिया ये अच्छा नहीं है, आपने तो ये इतने, इसमें इतने टमाटर क्यों डाल दिए, इसमें आज इतनी मिर्च क्यों डाल दी, आज इतने नमक क्यों कर दिया। आज तक बीइंग अ हाउसवाइफ हमने क्या सुना? यही सुनते रहे। और जो वर्क कर रहे हैं उन्होंने क्या सुना? कि आपने ये काम नहीं करा, आपने वो। दो शी इज वर्किंग, मतलब जो पर्सन है वो वर्क कर रहा है 9 to 6, इवन घर पे जाके भी वो काम कर रहा है ऑफिस का, बट क्या हुआ? हम वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाए, कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहे हैं। फिर हम कंप्लेन करते हैं यार मैं कितना भी कर लूं, उसने तो खाना ही नहीं है, उसको तो पसंद ही नहीं आना, पता नहीं क्या है, मेरे तो पूरा दिन लग जाता है, फिर भी कोई खाना ही नहीं खाता, कोई मजे नहीं करता, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, वॉट एवर वॉट एवर। क्योंकि हमने अपने लिए कभी भी स्पेशल अपने आप को फील कराया ही नहीं। But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world magically changes because you changed. So what you are attracting changed too. सी, जैसे कभी कभी बच्चे पे हमें बहुत प्यार आता है, हाय मेरा सोना बाबू, हाय मेरा प्यारा बाबू, तू तो बहुत अच्छा है, उसको इतना दुलार। और कभी कभी उसी बच्चे पे इतना आता है, यार तू कहाँ से, मतलब जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, और हम क्या वर्ड्स यूज कर देते हैं हमको भी नहीं पता होता। वही बच्चा है सेम, वही सेम बच्चा है जिसको हम प्यार भी करते हैं और दुत्कारते भी। क्यों हुआ? बिकॉज आप जैसा अंदर से फील कर रहे हो ना, वही आप बाहर दिखा रहे हो, कुछ और नहीं होता। सेम पति होता है, कभी वो देवता लगता है और कभी वो डेविल लगता है। यार इससे क्यों शादी हो गई मेरी, और कभी यार कितने अच्छे हैं ना यार, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कैसे, क्यों होती हैं चीजें? सिर्फ हमारे अंदर का जो एक प्यार है, जो मेरे अंदर है, वही मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ। जब मैं खुद से परेशान हो जाती हूँ या औरों से परेशान होती हूँ, तो वही पति मुझे क्या लगने लगता है, वही बच्चे मुझे क्या आफत लगने लगते हैं। और वही बच्चे कभी कभार, यार ये नहीं होते तो क्या जिंदगी थी, कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, कितना कहना मानते हैं। वही वही वर्ड्स का मेरे अंदर से चेंज आया, वही फीलिंग्स का मेरे अंदर से चेंज आया। तो ये कैसे आएगा? जब मैं खुद को, अपने आप को प्यार से भर लूंगी। 1 ग्लास पानी है, उसमें अगर आधा ग्लास है, तो क्या मैं ऋतु जी को दूंगी? अगर मुझे प्यास लग रही है, मैं तो नहीं दूंगी, लगूंगी मैं ही पी लेती हूँ यार, पहले मैं तो पी लूं। अगर वो 1 ग्लास पूरा भर रहा है, तो मैं सामने वाले को दूंगी कि हाँ आप भी लो, मैं भी पी लेती हूँ, दोनों तरफ तो हूँ। तो ये क्या हुआ? जब मैं खुद को, अपने आप को प्यार से भरूंगी, तभी मैं इस संसार के लिए, इस सोसाइटी के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए कुछ कर पाऊं। In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change.
दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। दिस इज द टैगलाइन कि दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को अगर आपका फोकस जो दर्पण में दिख रहा है उसको चेंज करने में लग गया तो ही आपका संसार पूरा ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, क्योंकि शक्ति हम अपने अंदर भर रहे हैं। ये चैप्टर लास्ट में क्यों आया? पहले हमने ग्रैटिट्यूड करना सीखा कि यार अगर मेरे लिए कोई एक पानी का ग्लास भी ला रहा है तो मुझे थैंकफुल होना है। मेरे पास इतने रिश्ते हैं, इतने अच्छे रिश्ते हैं यार, अगर ये नहीं होते तो मैं जिंदगी में कितना अकेला महसूस कर रही होती। अकेले ही मुझे पैसे कमाने होते, अकेले के लिए मुझे खुद के लिए 2 वक्त का खाने के लिए सोचना पड़ता। क्या बनाऊं? हो सकता है मैं एक ही खाना 3-3 दिन 4-4 दिन बनाती रहती। एटलीस्ट मेरे पास ये रिश्ते तो। ये सब कैसे आया? ये सब ये प्रैक्टिसेस कर करके आया। अब ये कह रहे हैं अब हमारे अंदर क्या है? अब हमारे अंदर थोड़ी शक्तियां भरी हैं, कृतज्ञता की शक्ति भरी है। अब आप एक अंधेरे कमरे में जाओ और आपके पास टॉर्च है, तो आप जब जाओगे तो आपको तो उजाला दिखेगा ना। जब हम जाएंगे तो हमें उजाला दिखेगा। वो उजाला क्या है? कृतज्ञता का उजाला। अब किसी के पास बड़ी टॉर्च हो सकती है, यानी कि उसकी प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा है, उसके पास बड़ी वाली टॉर्च है। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिसेस। बट द थिंग इज कि अगर हम अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और टॉर्च हमारे पास है तो रोशनी तो होनी ही होनी है। तो वो रोशनी हमको लेकर अपने साथ चलनी है। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. अभी आप जो 26 चैप्टर्स करके आ रहे हो, उसकी प्रैक्टिसेस करके आ रहे हो, सीख कर आ रहे हो, उनको अप्लाई करते आ रहे हो, तो नो डाउट आपके अंदर चेंजेस आए होंगे। आप परिवर्तन देख रहे होंगे, नो डाउट। तो ये हमारी प्रैक्टिस पे किसी को ज्यादा हो रहा होगा, किसी को कम हो रहा होगा, बट चेंजेस तो हमारे अंदर आए, क्योंकि हमने फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, मनी, हेल्थ, अपने सपने देखना सीखना शुरू करा है बाय दिस बुक। नहीं तो क्या था? बच्चा को अच्छा खाना मिल जाए, बच्चा मेरा हेल्दी रहे, बच्चा मेरा सक्सेसफुल रहे, मेरा पति बहुत अच्छा रहे, मेरा पति इतना कमाए, इतना अच्छा रहे, इतने अच्छे क्लाइंट मिले, क्या ब्ला ब्ला ऑल सब कुछ। बट अपने लिए कभी सोचा था हमने? कभी एक अपने लिए सपने की लिस्ट में जब स्टार्टिंग में करा तो हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था यार मेरे सपने क्या है शिल्पा। नहीं पता था। हर एक सपने में पति, बच्चे, घर, मम्मी, मतलब हर सपने में वो लोग घुस रहे थे। बट मेरा अपना इंडिविजुअल का क्या सपना था, ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा। बट सपना मिला। तो बट द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रैटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स इज यू। वो कृतज्ञता कि तू प्रैक्टिस, तू इस मैजिक बुक में आई शिल्पा, वेरी गुड। तू ये प्रैक्टिस कर रही है, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी देनी है, डेली अपने आप को शाबाशी दो। You have practiced the magical power of gratitude for your friends and family, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. When you're grateful to the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough come. जब हम किसी परेशानी में चले जाते हैं, कोई चैलेंज आता है, तो हम अपने आप को अब इस बुक के थ्रू क्या करने लगे हैं? नहीं शिल्पा यार तू कर लेगी, चैलेंज आए ना कोई बात नहीं। मतलब वो सारे असाइनमेंट्स ऐसे दिमाग में टक 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 करते हैं कि तुझे अब क्या बोलना है, कैसे करना है, आता है। अब धीरे धीरे आ रहा है। पहले बहुत खिंचाव होता था, चिड़चिड़ होती थी, बहुत ज्यादा एक अलग ही लेवल था उन चीजों का। बट अब इस प्रैक्टिस से क्या हुआ? एक कंफर्ट जोन आया, एक अपने लिए कंपेशन आया।
अपने लिए जो चीजें हमें लगता था यार मैं कैसे करूंगी, मैं हमेशा इन चीजों में स्टक हो जाती हूँ, मेरी जिंदगी है ही क्या, बस यही करना डेली से शाम तक यही करना, बस रोटी बनाओ खाना बनाओ कपड़े तय करो और बस दिन खत्म, पति का वेट करो पति को भेजो, सिर्फ यही था। बट अब क्या हुआ है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं। अब एक होता है कि यार अब सेशन का टाइम हो रहा है, या तो लेना है या देना है, वॉट एवर इट इज। यार बाहर नेचर में जाती हूँ तो मजा ही आ जाता है, मैं जरूर नेचर में जाऊंगी, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं जरूर करने लगी। तो इसको ही धीरे धीरे बोलते हैं, इसको ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे तृप्त कर रहा है, तृप्त, वो मैं जरूर करूंगी। सो दैट व्हाट आई गिव आई विल अट्रैक्ट। जो मैं दूंगी वो मैं क्या दूंगी, मैं प्यार दे रही हूँ, मैं एक दयालुता दे पा रही हूँ, किसी के लिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे होगा। बस मुझे ये विश्वास है कि मैं ये कर लूंगी, हो जाएगा 100%। तो मैजिकली सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही क्रिएट होंगे, वैसे ही क्रिएट हो जाएंगे। Completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you मीन्स go and whatever you do, take those negative feelings with you in every moment, and those feelings find everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. मैं इसको हिंदी में पढ़ती हूँ। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। कैसे हो जाती है? बिकॉज आई एम क्रिएटिंग लव इन एवरीथिंग। मैं जिस चीज को देख रही हूं मैं प्यार से देख पा रही हूं। बिकॉज लव इज नॉट आउट देयर, लव इज वेयर आई एम। जिस बाहर कहीं भी प्यार नहीं है, मैं जिस चीज को जैसे देख पा रही हूं। अब इस घर में 10 चीजें होंगी, कोई चीज इनको बहुत बेकार लग रही होगी, कोई चीज मुझे बेकार लग रही होगी, कोई चीज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी, बट नहीं लग रही उनको, या उनको लग रही है। तो ये क्या है? ये हम दोनों का अपना अपना नजरिया है, इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि बदलना सिर्फ मुझे है। अगर मुझे वो 5 चीज भी अच्छी नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही, फिर धीरे धीरे उसके बारे में सोचो कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, यार अच्छा तो है। फिर उसकी ग्रेटिट्यूड ही कर लो कि यार अच्छा तो है, यार इतनी अच्छी लगा हुआ है, सब बढ़िया लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है इसमें। तो ऐसे हम चेंज कर लेंगे। बिकॉज वॉट वी गिव वी विल अट्रैक्ट। जैसा मैं दूंगी वैसा ही मुझे मिलना है, इस बात को सोचना पड़ेगा, इस बात को समझना ही पड़ेगा हमको 100%। उससे हम क्या होंगे? चलिए पढ़ते हैं। When you're grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. मीन्स जब हम अपने लिए कृतज्ञ होते हैं तो क्या होगा? वो सर्कमस्टांसेस, देखो हम कौन हैं? हम भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं, भगवान की रचना है। और अगर हम उसी को कोसते रहेंगे, यार तू कैसी है, तू काली है, तू मोटी है, तू भद्दी है, तू शॉर्ट हाइट है, तू कितनी बेकार लगती है, तेरे चेहरे पे इतने दाग है, तो भगवान क्या सोचेगा? अगर हमारा बच्चा हमसे कहे कि मम्मी आपने कैसा पैदा किया मुझे, मेरी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही, कितने काला हूं मैं, कुछ भी बोले, कुछ भी, मेरे नेल्स कैसे हैं, तो कैसे लगेगा हमको? कितना बुरा सा लगता है ना कि अरे कैसे बोल रहा है, मैंने तो इसको 9 महीने अपने अंदर रखा और ये बोल कैसे रहा है आज। तो ऐसे ही भगवान भी तो बैठा है ना, हम उसकी रचना है ना। अगर वो ऐसा समझे यार ये कैसे बोल रहा है मेरी रचना को, तो वो आपके प्रति कैसी भावनाएं अट्रैक्ट भेजेगा, क्या भेजेगा आपको नहीं पता। और जहां हम खुश रहेंगे अपने को लेके कि यार तू तो बहुत अच्छी है, तू बहुत प्यारी है, आई लव यू, ये बोलना ही बोलना है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे।
तो ये कैसे होगा? तो भगवान भी कहेगा यार ये तो कितनी अच्छी है ना, हमेशा एक तो खुश रहती है और चेहरे पे स्माइल रहती है, यार ये मेरी इतनी तारीफ करती है क्योंकि मैंने इसको रचा है और ये मेरी इतनी तारीफ करती है, वाह। जो इसको चाहिए ना वो दे दो, भर भर के दे दो और ज्यादा ही दे दो, क्योंकि ये बहुत प्यारी है। जो शब्द मैं भेज रही हूँ वही शब्द लौट के मुझे आएंगे। आपको जो अपने चेहरे पे, जो वो अपनी फिजिक में चाहिए वो बोलते रहो, वो आपको लौट कर आएगा ही आएगा, किसी के भी थ्रू, किसी के भी थ्रू। जब आप बहुत खुशी खुशी खाना बनाते हो तो 10 लोग बोलते हैं ना यार, जब आप खुश होके खाना बनाते हो, वाह वाह, या ग्रैटिट्यूड करके खाना बनाते हो, आप विश्वास करना जरूर तारीफ मिलती मिलती है, 100% तारीफ मिलती है। ये तो मेरा आजमाया हुआ है। तो क्या हुआ, जो मैंने दिया वो मुझे रिटर्न मिला। You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. ये बात हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देगा, जैसे रिश्तों का है या पैसों का है, हर एरिया में जितनी भी ग्रेटिट्यूड हम कर पाए, इवन हमें तो ना इस जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा लिखा है, जो हमारे ये शब्द हैं, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, उनकी भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि ये लैंग्वेजेस हैं तभी हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चीजें लिखी हुई हैं। कितनी तरह की लैंग्वेज है, हर रिलीजन की, हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है। तो हमें ढूंढ ढूंढ के सिर्फ ग्रेटिट्यूड का काम करना है। ये सोच लो यही मेरा काम है, यही मेरा बिजनेस है, क्योंकि जो इससे कमाएंगे ना, वो तो एक अलग ही आनंदमय, जो अंदर की तृप्ति होगी ना, वो तृप्ति की तरफ लेकर जाएगा ये। तो हम जितना ग्रेटिट्यूड खुद के लिए करेंगे, अब इस चैप्टर में कह रहा है कि अब आपको खुद के लिए करना है और ये डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली। To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. अपीयरेंस ऑफ थिंग्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू इमोशंस। देखो इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। और एनर्जी कैसी होती है? दो तरह की, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और हमारी एनर्जी एक ही बार में, एक टाइम पे एक ही रह सकती है, या तो हम एनर्जी में पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। हमको चेक करना है, अगर हम पॉजिटिव हुए तो हम क्या, वी आर कैरिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जब हम नेगेटिव होते, वी आर कैरिंग एंड अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ, जो चीज हमें नहीं चाहिए वो चीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज पे ध्यान करना है, हम इस समय क्या कर रहे हैं, मैं इस टाइम कर क्या रही हूँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ ना, हाँ ठीक है। मैं यार मैंने उसके लिए क्यों बोल दिया ऐसा, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, आई एम सॉरी। वही बोल दो आई एम सॉरी। अगर आपको ये चीज पकड़ में आ रही है कि मैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसके लिए कंप्लेन कर दी, वही सॉरी बोल दो। और खुद के लिए बोलो थैंक यू शिल्पा, यार तूने इतनी अवेयरनेस तो दिखाई कि तुझे समझ आया। एटलीस्ट मैं इतनी प्रैक्टिस कर पा रही हूँ कि चीजों की अवेयरनेस आ रही है। वाह शिल्पा, अपने आप को शाबाशी दे दे, वाह शिल्पा यार तूने पकड़ लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तुझे ऐसे बोलना ही नहीं है किसी के लिए, वेरी गुड। ये उसका कर्म है, करने दे। तुझे क्या करना है? अपना बैंक बैलेंस भरना है, किससे? कृतज्ञता से। चीजें अपने आप, जो जो हमें, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टैंजिबल चीजों तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इंटेंजिबल चीजें हैं, प्यार, कंपैशन, हर चीज को प्यार से देखने का नजरिया, स्पिरिचुअली हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, प्रभु के प्रति मन लग रहा है, ये सब चीज जिस इंसान को मिल जाए ना, तो कहते हैं ना धर्मात्मा हो गया। तो अपने लिए तो जय जयकार कर लो कि हम इस लाइन में चल दिए हैं, एटलीस्ट चल तो दिए हैं ना। और ये मैजिक बुक आना ना, ये समझना, जिसकी लाइफ में आ रही है, जैसे भी लिंक आ रही है,
ये समझना कि ये भगवान की ही देन है बस। कहीं हम अच्छे कर्म करके आए होंगे, आज हमको ये मैजिक बुक में बिठा दिया भगवान ने। रियली रियली मतलब वाकई में ये बुक तो गजब है। और ये ईश्वर की किस तरह से किसके रूप में आता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि वो पर्सन कर ले, नहीं कर रहा है। जब तक ऊपर वाले की रजा नहीं होगी, मर्जी नहीं होगी, वो इंसान ये नहीं पहुंच पाएगा, ये फॉर श्योर है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भेजा जिनको ऐसा लग रहा था मुझे जरूरत हो, भाई वो तो इतने रिमाइंडर्स भी दिए, अपनी नहीं जिसकी भी नहीं चली जो भी चली, कि भाई कैसे भी करके ये कर ले। डिफरेंट टाइम जोन की भी मैजिक बुक चल रही है, बट दे आर नॉट एंटरिंग इन दैट। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, मैंने अपना कर्म करा, कि मैंने वो लिंक भेजा, उनको पर्सनल मैसेज भी करे, उनको फोन करके भी समझाया। बट ठीक है, इट्स ओके, अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी उनको और कर्म काटने हैं, तब आएंगे वो, कोई बात। तो मैं ये बता मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं एक बात कह रही हूँ कि ये मैजिक बुक जिसकी जिंदगी में आ रही है ना, अपने आप को एक भगवान की बहुत अच्छी ब्लेसिंग समझो। एंड बी गो विद द फ्लो, ये नहीं कि अब ये खत्म हो जाएगी तो हम बस बैठ गए। गो विद द फ्लो, इतनी मैजिक बुक किसी की में भी बैठ जाओ। अपनी प्रैक्टिसेस को बहुत बहुत बढ़ाना है अभी हमको। Continue with the magic mirror practice by being grateful to the beautiful person in the mirror for the rest of the day today. And say the magic words thank you every time you look at yourself in the mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you're grateful for. अपने आप में ना, जैसे अभी हमने अपनी नेगेटिव सिचुएशन में से खोजा, पॉजिटिव ढूंढना है। जब रिलेशनशिप्स आए तो उसमें से खोजा कि उन रिलेशन में क्या अच्छा है, पति में क्या अच्छा है, बच्चे में क्या अच्छा है, इस घर में क्या अच्छा है, इस भोजन में क्या अच्छा है। आज हमारा क्या असाइनमेंट है, अपने लिए अपनी स्किल्स को ढूंढना है कि तू आज तक इस मुकाम पे आ गई, आज की डेट में तूने ऐसा क्या क्या किया। मैंने बहुत अच्छा घर संभाला, मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करी, उनके साथ भी बहुत काम कराया, अपनी पढ़ाइयाँ करी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया, प्राइजेस भी लाई। इस तरह से बैठ के खुद को समझना है कि मेरी स्किल्स क्या हैं। अपनी स्किल्स के लिए हमें थैंक यू बोलना है। इसने 3 बोला है, आप 10 की लिस्ट बना लो। आपके अंदर तो अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्किल्स हैं, बस पहचानना है, छोटी या बड़ी कुछ नहीं। हम होम मेकर्स हैं तो क्या हो गया, वी हैव द स्किल्स। होम मेकर्स का काम तो और भी ज्यादा आप समझो कि बहुत 24/7 की ड्यूटी है उसकी, 24 नहीं, 12 आवर्स की तो पूरी ड्यूटी है। और जो ऑफिस वाले हैं उनकी भी और बहुत सारी ड्यूटीज है, उनको तो जा भाग भाग के घर का करना है, फिर ऑफिस देखना है, फिर भाग भाग के आना है। तो शक्तियां तो बहुत कुछ है हमारे पास। उनको आज पहचानने का दिन दिया है रौंडा ने कि आज अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो। बहुत कुछ है आपके पास। If for any reason in the future you're not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves gratitude more than anyone else, the person in the mirror. When you're grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you're grateful, you don't criticize yourself when you're not perfect. When you're grateful for being you, you're happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. Magic practice number 27, Navnad. Nobody can prove you कि you are the best. You only can prove कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने आज बहुत अच्छा दिन गुजारा, मैंने आज कामों को बहुत अच्छे से किया। अब दिवाली आ रही है, बहुत सारे काम हमारे लाइन अप रहते हैं, तो डेली बोलो यार तू कितने सारे काम कर लेती है ना यार, तू यहाँ भी गिफ्ट दे देती है, तूने आज ये नाश्ता बना लिया, ये नमकीन बना ली, ये लड्डू बना ली, यार तू कितनी अच्छी है, पूरे दिन एनर्जी के साथ काम करती है, गजब है यार तू, तेरी तो बात ही अलग है। यू आर रियली 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 यू आर वंडरफुल। तू बहुत ही अच्छी है यार, बहुत ही प्यारी है।
चलिए करते हैं। मिरर लेकर आए ना आप लोग दोनों? Magic mirror. Number 1, क्या? मोबाइल में ही सेल्फ देख लेंगे। ओके ओके। count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Number 3, if you're really brave, while looking in the mirror, say 3 things you're grateful for about yourself. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. यस, देखो आज एक प्रैक्टिस है LRAG, मतलब आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। ये 4 वर्ड्स को हमें मिरर में जब भी हम सुबह उठेंगे, ये 4 वर्ड्स हमको अपने लिए बोलने हैं। शिल्पा जी रिपीट कर आई दीजिए। लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, LRAG, I love you, I respect you, I accept you as you are, and I'm grateful to you. हम मिरर लिखेंगे, मिरर में लेकर आओ, अपना सेल्फी ऑन कर लो, मिरर लेके बैठो, whatever. चलो पहले देखो, अपने आप को देखो, फोरहेड देखो, आईब्रोज देखो, आईज देखो, आईलैशेस देखो, नोज देखो, लिप्स देखो, अपने चीक्स देखो, अपने कान भी देख लो, अपनी स्किन देखो, और अब अपनी आंखों को देखो स्माइल के साथ। देखो आंखों को। अभी जो पहली बार कर रहे हैं उसको थोड़ा कनेक्शन बनाने में टाइम लगेगा, वो अपने डार्क सर्कल देखने लगेगा, अपने दाग धब्बे देखने लगेगा, उन सबको छोड़ो, बस थोड़ा देखो, स्माइल बनाए रखो। और अपना नाम लेके बोलो, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू, 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 थैंक यू कि तू सेशन में आती है, सेशन अटेंड करती है, तू खुद के लिए कुछ करना चाहती है। थैंक यू। जो आपके अंदर का बच्चा है ना, वो बहुत भूखा है, उसको बोलते जाओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, डेली कुछ ना कुछ आता है, बट देन टू यू आर प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। तू जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करा रही है, थैंक यू, आई लव यू। तू जैसी भी है ना, मुझे तू बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी है तू। तू बहुत हिम्मत वाली है, तू बहुत हिम्मत वाली है। आई लव यू, आई लव यू। तेरे बाल कितने प्यारे हैं, तेरी आंखें कितनी सुंदर है, तू बहुत ही प्यारी दिखती है जब तू रेडी हो जाती है ना डेली, इतनी सुंदर दिखती है यार तू। थैंक यू भगवान जी, इतने सुंदर मुझे बनाने के लिए, थैंक यू। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, थैंक यू, क्योंकि तू मेरे साथ है।
मुझे अंदर से स्ट्रांग बनाती जा रही है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे निरंतर कंपैशन में रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू यार, आई लव यू। तू सुबह से शाम तक न जाने कितने अच्छे कामों को इतने प्यार से करती है। थैंक यू, थैंक यू। हर दिन मुझे कुछ नया सीखने का मन करता है और तू मुझे बोलती है सीख लेना। थैंक यू, थैंक यू। कोई कुछ कह भी देता है ना तो इन मैजिक बुक की प्रैक्टिस से उसको कट कर देती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू यार, आई लव यू। आई एक्सेप्ट यू। मैं तुझे बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत एक्सेप्ट करती हूँ यार, तू जैसी भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे चेहरे पे जो भी है, मोटी है क्या है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट यू। तू जैसी है सबसे प्यारी है, बहुत प्यारी है यार तू। आई लव यू, आई लव यू। तू बहुत फोकसली प्रैक्टिस करती है, चाहे कोई कुछ भी कहे तू प्रैक्टिस में लगी हुई है। शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है तुझ पे कि तू डेली नया कुछ सीखने को हरदम तैयार रहती है। हरदम। आज भी तुझ में ये जज्बा है कि तुझे कुछ करके दिखाना है। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत 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 अद्भुत है यार तू। तू भगवान की सबसे प्यारी रचना है, सबसे प्यारी यार, सबसे प्यारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा मन लगाने के लिए कि मैं इतना अच्छी प्रैक्टिस कर पा रही, कि मैं सबसे प्यार और सबके प्रति प्यार रख पा रही। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने आज तक तुझे कभी भी फॉर ग्रांटेड ही लिया, पल भर के लिए देखा भी नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। जो कुछ भी मैंने आज तक तुझे बोल दिया हो कि कैसे फीचर्स हैं, तू कैसी है, तू हर वक्त हताश हो जाती है, तू कमजोर है, तू नकारा है, तू कुछ नहीं कर सकती, न जाने मैंने तुझे क्या क्या बोल दिया यार, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी शिल्पा, आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू ये समझने के लिए। थैंक यू, मेरी हर बात को तू समझ पाती है। थैंक यू, मेरे हर भाव को तू समझ पाती है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू यार। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तेरी इस अद्भुत स्माइल के लिए थैंक यू, तेरे इतने प्यारे बालों के लिए थैंक यू, तेरी इतनी अच्छी आईज के लिए थैंक यू, तेरी प्यारी सी ग्लोइंग स्किन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इतना हाई एनर्जी में रखने के लिए थैंक यू, कि कुछ भी हो जाए पूरे दिन तू हाई एनर्जी में रहती है। थैंक यू। ये कैसे होता है? क्योंकि तू मेरे साथ है ना। अब मुझे पूरा विश्वास होता है यार, और जब मैं परेशान होती हूँ ना तो बोल देती हूँ शिल्पा आई लव यू यार, आई लव यू। चल दोनों मिलते हैं और ये काम कर लेते हैं। थैंक यू। इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा मेरे अंदर भरने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू,
जो नए कर रहे हैं उनको थोड़ा लग रहा होगा ये क्या पागलपंती बोले जा रही हैं बोले जा रही हैं, बट ये करना है। कुछ दिन पागलपंती लगेगा, कुछ दिन लगेगा ये क्या मैं कर रही हूँ क्योंकि हमने आज तक नहीं किया ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम लॉजिक पे नहीं जाना, सिर्फ जो ये बुक बोल रही है वो करना है। अब तक वो करते आए हैं तो मिला है ना, तो आज भी वही करना है। बस से थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई अप्रिशिएट यू। जो जो सुनना चाहते हो ना वो सब कुछ इसको बोल दो। जो वर्ड सुनना चाहते हो, जिसको अपने फिगर के लिए आई एम सो सेक्सी बोल दो। जो सुनना है वो बोल दो, और निरंतर बोलते जाना और देखना क्या मैजिक्स होंगे। तो पूरे घर को इतने अच्छे से संभालती है ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव योर स्किल्स। तो और स्किलफुल हो रही है, शाबाश, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा, आई एम प्राउड ऑफ यू रियली। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम योर बिगेस्ट फैन शिल्पा, आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझे बहुत थैंकफुल हूँ तेरे लिए, सच में। तू चीज ही इतनी प्यारी है यार, तू चीज ही इतनी प्यारी है। आई लव यू। जब तैयार होती ना तो क्या क्या लगती है यार, तो मजा आ जाता है सच में। ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? क्योंकि मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस करी है ना, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई कमी निकाल रहा, इट्स ओके। ये उनका पार्ट है ना, उनका नजरिया है ना, इट्स ओके। बट आई एक्सेप्ट मी माई सेल्फ एज आई एम। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी जान। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अलॉट। तूने तो जिंदगी बना दी मेरी। आई लव यू। अपना एक जल्दी से हक करेंगे खुद को। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जैसे अपने बच्चे को हक किया ना आज तक, ऐसे अपने अंदर वाले बच्चे को चिपक जाओ उससे एंड फील इट। देखो वो कैसे चिपक रहा है आपसे। आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन कर रहा है और बात करने का तो और कर लो, और देखने का और निहारने का कर लो। अभी आप दोनों ही ऑनलाइन कर रहे हो तो कैसा लगा आपको? बाकी बाद में चैट बॉक्स में डाल सकते हो, कैसा लगा, क्या हुआ, पहली बार करा है तो क्या हुआ, प्लीज आप दोनों बताओ। शिल्पा जी, मैं तो कभी कभी ऑनलाइन आ पा रही हूँ क्योंकि इस समय दीपावली का समय है, पेंट भी आई हो नो, रहा है घर में। आई नो, आई नो। लेकिन कोशिश करती हूँ कि बस इसी बात की अपने आप को शाबाशी देनी है कि तू सीमा इतना कर रही है ना, इट्स ओके। तू और भी आगे बढ़ेगी, बस अपने आप को बूस्टअप करते रहो, तू और भी आगे करेगी। बस ये दिवाली जाने वाली है ना, फिर देख तू, फिर तो तू धमाली मचाने वाली है बस। दिवाली का समय है, अंडरस्टैंड। और हमने इसीलिए, और ये दिवाली के समय इसलिए किया था सो दैट हम लोग ये कामों की जो है ना कि बहुत ज्यादा हम अपने आप को ऊपर कर लेते हैं कामों को और दबा देते हैं खुद को। तो हमारा टारगेट यही था कि हम लोग दिवाली से पहले इसको फिनिश करें, इसलिए हमने संडेज को भी क्लास ली। दो संडे को बहुत चैलेंजिंग रहा, बट मैंने कहा कि नहीं चलो हम लोग तीनों मिलके कभी संविधान ने ऐसे अरेंज करा करवा चौथ वाले दिन, उसके यहाँ पहले हो गया फॉर गॉड ग्रेस, उसके यहाँ पहले था तो उसने वो क्लास ले ली, हमारे यहाँ बाद में हुआ। तो ऐसे करके सब चीजें हुई सो दैट कि हम लोग एक हाई जोन में रहे, एक हाई पावर में रहे बस।
जितना कर रहे हो उसके लिए खुद को शाबाशी दो, और आगे बढ़ने के लिए भी खुद को बोलो कि यस, अब तू जो आएगी ना मैजिक बुक दिवाली के बाद, अब उसमें तुझे रेगुलर होना है। और वो टाइम मैनिफेस्ट करो जब आप फ्री रहते हो, कि उस टाइम पे इसकी बुक आ जाए, जिसको भी आप कनेक्टेड होना चाहते हो, जिससे भी आप चाहते हो, तो ये मैनिफेस्ट करके बोलो और ये हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कम से कम ज्वाइन तो कर रहे हो, आपको इतनी अवेयरनेस तो है ना कि ये बुक बहुत अच्छी है और इसकी प्रैक्टिस मुझे करनी है। ये अवेयरनेस आना ही अपने में बहुत बड़ी बात। सो इट्स गुड। क्लैप फॉर योरसेल्फ कि वाह, आज का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर में तू बैठी, वाह वाह सीमा, तेरी बात ही अलग है। वेरी ब्यूटीफुल स्माइल यू हैव। रितु जी आप। एनीबडी एल्स जो बोलना चाहे, जिसने करा हो? हाँ रितु जी बोले। जी बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पहले भी मिरर वर्क किया हुआ है, बट यस। प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। हाँ। लेकिन अभी भी मेरे कुछ चैलेंज आया है थोड़े संडे से। लेकिन हम्म। मैंने कमिटमेंट किया तो पूरी करनी है। वाह। थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा, आप समझ सकते हो। बट मैंने कहा बट अपनी इट्स तरफ ओके, से। जितना हो रहा है उसी में बस खुश रहना, कि थैंक यू भगवान जी, इतना टाइम तो आप दे ही देते हो ना, मैं निकाल ही लेती हूँ ना, ये भी आपकी वजह से है कि जो मैंने कमिटमेंट किया है वो मैं पूरा कर पा रही हूँ ना। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर गिविंग भगवान मी जी, सच टाइम, सच स्पेस कि मैं आराम से कर पा रही हूँ। थैंक यू, आई लव यू। भगवान जी भी साथ दे रहे हैं ना, इसके बाद ही निकलना है मुझे बिल्कुल। अभी बिल्कुल। फटाफट से। मेरी क्लास मतलब थोड़ी सी नहीं हो इट्स पाती, ओके, बट इट्स ओके, पूरी हो कोई बात जाती नहीं, बट यू आर सो रेगुलर, आप डेली आते हो। डेली एक लगता है ना कि कनेक्शन हो रहा है, नहीं तो मैं किसको बोलूं, किसको क्या बोलूं, मुझे तो जो मैं देना चाहती हूँ 100%, अगर कोई भी ना आए तो उसका 70% रह जाता है कि यार बंद करो क्लास, अपना बोला बाला खत्म किया, चलो आप 11 भी बजे तो तक क्या आते लेके हो। बैठेंगे। आप भी तो अपना टाइम, आप लोग भी तो देते हो ना। हैं बिकॉज आप वही है आपका ना, भी जो खुशी हमें मिल रही है, हमें लग रहा है कि यार जितना इसको स्प्रेड करें, जितना इसको दे सकें। बिकॉज क्या सीखा हमने, जो देंगे वो मिलेगा। लौट तो के अगर आए। हम खुशियां बांटेंगे तो हमें खुशी मिलनी है ना, अपना भी तो लालच हो गया ना इस बुक से, इसलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू लव फॉर यू। बीइंग अ प्रैक्टिशनर, थैंक यू। जी लव आभा रितु जी, जी ने आप कुछ डेली की है। हैं? रितु जी ने डेली क्लास की है, मैं जब डेली, भी आई हूँ रितु जी हैं। डेली, डेली 11 बजे ओपन द कैमरा, सच में मैं हेड्स अप। शिल्पा जी की फैन हूं ना। शिल्पा जी ने है, आई लव यू, मैं शिल्पा जी की फैन हूं ना, इसलिए। थैंक यू सो मच, मैजिक बुक सबको ऐसे ही बना देती है, हाँ। सब अच्छाइयां ही देखने लगते हैं हम। आभा जी थैंक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बस अच्छा है, बहुत ही वंडरफुल चीज है आज की। थैंक यू। अपने ऊपर कभी हम ध्यान ही नहीं देते, अपने आप को कोसते रहते हैं, बहुत यस। कोसते हैं। यस। मतलब कोसते थे, अब नहीं। यस। आपके जो मैसेजेस आते हैं वो वर्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। सो काइंडली अपडेट ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो कि कैसे क्या, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पावरफुल, लगता है कि यू आर अ ग्रेट प्रैक्टिशनर। वो वर्ड्स थैंक आपको बता देते हैं हमको कि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हो, और फिर भी आप क्लास करते हो, सुनते हो। तो ये क्यों करती हैं? ऑलरेडी शी इज अ लवली प्रैक्टिशनर, उनके जो मैसेजेस आते हैं उससे पता चलता है। दो आई डोंट नो हर, मैं नहीं जानती, बट जो प्रैक्टिस, जो वर्ड्स है ना, वो मुझे बताते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है। बट ये फिर भी यू। आती हैं, डेली आती हैं और डेली सुनती हैं, अगर नहीं कैमरा ऑन करती हैं तो बाद में यूट्यूब सुनती हैं और फिर मैसेज करती हैं। तो हाँ थैंक रियली रियली हैट्स ऑफ टू योर प्रैक्टिसेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बहुत बड़ा चेंज मिला है आप सबकी तरफ से, ब- जीवन में एक मैजिक चेंज ही बुक तो करा रहा नहीं है। है। जिंदगी तो ढर्रे पे, एक ढर्रे पे चल रही थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई इससे एग्री। इससे nagging करना, उससे नैगिंग करना, उसको देखना, यस। उसको यस, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है इसमें घुसना, उसकी हाँ सास लेट से गो। उसकी लड़ाई हो गई, उसकी बहू चली गई, ये क्या हो गया, उसके बच्चा इतनी बदतमीज है, इन सब बातों पे बहुत फोकस रहता था कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा 10 जनों को और गई ये बात, फिर मजे उसमें चटकारे लेना। हाँ बट वी आर अब हर सो चीज लेट गो ब्लेस्ड, हो जाती सो है। थैंकफुल कि वी आर हाँ आउट हर ऑफ दिस जर्नी। हर चीज लेट गो हो जाती है। चलो यस। जानो क्या करना जाने है, दो। हमने क्या करना है बातों में।
हमारा एग्जैक्टली। अपना जीवन बहुत सुंदर है, हमें क्या करना है इन चीजों से। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अपनी प्रैक्टिसेस के अलावा, अपने घर को देखने के अलावा, अब टाइम ही नहीं होता कि हम कुछ और के बारे में या कुछ भी ऐसा लें या दें। बहुत साल पहले मैं बीएसजी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करती थी ना, अच्छा। उसका भी बहुत बड़ा असर है। ओके ओके। देखो, मुझे लगता है कि अबाजी, हर हर रिलीजन, हर किताब जो भी मोटिवेशनल किताब है, वो बात यही कह रही है। यही कह रही है, यही यही कह बिल्कुल रही है। हमारी गीता, सही। रामायण, कुछ भी उठा लो आप, किसी भी रिलीजन की उठा लो, हर कोई यही क्या कह रहा है, कर्म करता जा, जैसा करोगे वैसा जैसा बोओगे वैसा पाओगे, फल की मतलब हर चीज यही कह रही है कि बुराई मत करो, बुराई मत करो, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। बट इस बुक से ना हम एक तरीके से आ गए कि करना कैसे है यार इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम हाँ गीता वगैरह पढ़ते हैं, कोई अच्छा वो पढ़ते, नहीं कुछ समझ में आता था, नहीं कर पाते थे कुछ। बट हाँ इस बुक के थ्रू अब हम करना सीख गए, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ अब आप कोई गीता भी पढ़ोगे ना, तो आपको अब समझ में आएगा उसका सार। हाँ बिल्कुल। तो रियली सो ब्लेस्ड जिसको ये मैजिक बुक आ रही है ना, भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे तो यही लगता है। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी, नेमत। सच में। थैंक यू। सही सही सही। एनीबडी एल्स? मीनाक्षी जी भी आई थी शायद अभी। थैंक यू शिल्पा जी। बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। मीनाक्षी जी, आप हैं? चलिए, तो गो विद द प्रैक्टिस है। ओके ओके, मेरे ख्याल से इसका असाइनमेंट रह गया है क्या? नहीं, हो गया। हाँ, बोलिए मीनाक्षी जी। नहीं नहीं, टाइम हो गया था, मैं इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ कर लिया था। बोलिए। मतलब है ना, मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिसेस एक बार पहले भी है ना किसी के थ्रू, मतलब जो वन ऑफ माय मेंटोर, उनके थ्रू मैंने ना ये करा था, बट दो आई डिडंट नो द नेम ऑफ द बुक, बट ये सब प्रैक्टिसेस उन्होंने मुझे बताई थी। तो ये मैं ना अपने कोचिंग, अपने उनके साथ, क्लाइंट्स के साथ करती हूँ। हम्म। क्योंकि जब मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली जो ओवरवेट होते हैं या हम्म। उन्हें कोई चैलेंज होता है, तो जो ओवरवेट होते हैं ना, वो अपने आप को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। मैम, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे से तो कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं होती है, मेरे से तो है ना फूड पे कंट्रोल ही नहीं होता है, मेरे को तो है ना ड्रेसेस खरीदने का मन ही नहीं करता है, सारी ड्रेसेस है ना कहते हैं एक्सेल डबल एक्सेल आने लगी है, मेरे को तो समझ मन ही नहीं करता मैं शॉपिंग के लिए। तो ना, ठीक है, आई वर्क ऑन देयर हॉर्मोन्स, आई वर्क ऑन देयर रूट कॉज एंड आई वर्क ऑन द बॉडी, बट बिफोर दैट अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप है ना बार बार अपने आप को बोलते रहोगे, यस आई एम अ फैट क्रशर, आई एम अ फैट क्रशर, आई एम अ फैट क्रशर, जब आप अपने आप को, अपने माइंड को दो तो सही, बिकॉज है ना यहाँ से ना जो मैंने अपने जो सीखा है, मैंने यहाँ से ये देखा कि माइंड एंड बॉडी इज वन थिंग। जैसा आपका माइंड में आप परसीव करोगे वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी। अब आप माइंड को तो ये सोच रहे हो कि हाँ भी मेरी तो बस की कुछ नहीं है, मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं होता, मैं तो ना बिल्कुल। इतनी मोटी सी होती जा रही हूँ, मेरे फेस पे निशान पड़ते जा रहे हैं, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, और है ना कोशिश करे जा रहे हो वॉक करके, जिम करके, वो रिजल्ट आते ही नहीं है। नहीं आएंगे। और जितना परसिस्ट करोगे उतना परसिस्ट करोगे। जितना हम्म। आप इतने समोसे देख रहे हो, मन हो रहा है आपका, लेकिन मुझे खाने नहीं है, इससे मुझे ये हो जाएगा, उससे मुझे वो हो जाएगा, वो आपको उतना ही आपकी बॉडी पे मल्टीप्लाई करेगा, चाहे आप खाओ नहीं खाओ। मैं इसलिए हमेशा अपने सभी क्लाइंट्स को कहती हूँ कि पहले अपना माइंड पे वर्क करो। बहुत बढ़िया, पता है, बहुत यूजली अच्छा, ये यू सारी आर डूइंग अ प्रैक्टिसेस जो ग्रेट आपने जॉब। बताई हैं, वो रहता भी है कि इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंसल्टेशन, कि आई गिव यू फ्यू लाइंस एंड गिव यू, आई टेल यू हाउ टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को ना, कोई कहता तो है कि पॉजिटिव सोचना है, पर हम्म। पॉजिटिव क्या सोचना है ये ही नहीं पता होता, जो हमें इस बुक से पता चलता है। हर यस। एक, इतना अगर आसान होता सोचना तो हर एक को ही सोच लेता और हर एक को रिजल्ट मिल जाते। पर हमें इतना, बिल्कुल। हमेशा इस बुक से मैंने ये सीखा है कि हमें अपने आप से क्या बात करनी है, हमें गॉड से मांगना है या थैंक यू कहना है, बात है वो लैंग्वेज कौन सी है। बिल्कुल। गोल्डन डायरी बिल्कुल। लिखनी है तो उसमें वर्ड्स कौन से होने चाहिए। बिल्कुल। क्या मैं ये लिख रही हूँ दैट आई एम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्ल, और या मैं ये लिख रही हूँ मेरा कोई डेट नहीं है या मैं लोन फ्री हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज वर्ड्स आर पावरफुल। ये सब कुछ हम यहीं से सीख रहे हैं। तो हाँ, अब तो भी ये मेरा सारी यही चीजें मतलब रहेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई एम रियली रियली इम्प्रेस, थैंक यू शिल्पा जी, सीरियसली, एंड आई रियली ग्रेटफुल टू निधि मैम ऑल्सो, जिन्होंने मुझे इस यस। प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया। एंड जैसे अभी आपने कहा, आई एम रियली रियली, मैंने निधि मैम को भी कहा था कि बिकॉज ऑफ दिवाली मेरा वर्क प्रोफाइल भी थोड़ा सा इस तरीके से है कि हाँ। इस टाइम पे ना थोड़ा सा कभी मेड ने आना होता है, कभी मेरी कोई ना बिल्कुल कोई बिल्कुल। कंसल्टेशन होती है, वही सबके बिकॉज साथ है। आई एम अ फ्रीलांसर, तो वो थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम लेडीज के लिए ओके। यही टाइम फ्री होता है।
बच्चों को भेज के मेड को हाँ फ्री करके, तो हाँ, वो इसी टाइम पे कंसल्टेशन हो पाती बिल्कुल है। बिल्कुल। दोनों कहते हैं वो हो नहीं पाता, बट है ना, आई एम रियली ट्राइंग माय बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी होगा आई कीप माई सेल्फ फ्री। अभी इस टाइम तो मतलब अगर इस बुक के हिसाब से देखा जाए तो इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। शायद आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट माई प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मैनेज, बट नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली कीप इट एट माई प्रायोरिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इतना कॉन्फिडेंट आना, थैंक यू सो इतना मच। अच्छा सोचना। सी आपकी जो प्रोफाइल, जो वर्क लाइन है, आप चाहो तो कुछ ना बोलो, बस दवाइयां दे दो और ये दे दो और वो दे दो। बट आपने ये कैसे सीखा कि मुझे उनके माइंड को बताना है? कैसे अफर्मेशन? आप अपना कुछ ज्यादा दे रहे हो, जितना आप उनसे नहीं ले रहे हो, जो आपकी जेन्युइन फीलिंग्स एग्जैक्टली, होगी आप उतना ही ले रहे हो। बट ये देने का भाव कैसे आया? बिकॉज ऑफ दिस बुक ओनली, एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ दिस बुक। आप इतना एक्स्ट्रा उनको दे रहे हो, उनके माइंड सेट पे काम करो। अदरवाइज क्या कर रहे हैं हेल्थ कोच? आप ये मत खाओ, आप ये डाइट बना लो, इतने बजे खाओ, इतने बजे, दैट्स ऑल। फिर उनको लेना देना कुछ नहीं है। आप 45 मिनट्स की वॉक करके आ जाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट यू आर गिविंग, तो ये बिकॉज देने का पर्सनली भाव मैंने ही। अपने मेंटोर से ही यही सीखा है। बिकॉज जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आई वर्क ऑन द हॉर्मोन्स। मैं मतलब डाइट नहीं, डाइट पे फोकस नहीं करती, मैं हॉर्मोन्स पे, न्यूट्रिशन पे फोकस करती हूँ कि आपकी बॉडी में किस तरह की इन्फ्लेमेशन है, हम्म। किस तरह की है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है ना, उसको अगर आप ठीक करोगे, अपना मेटाबॉलिज्म बेसिकली हाई करोगे, तो दैट सारी इज चीजें ठीक वेरी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट। यस। हाँ, आई डोंट वर्क ऑन द कैलोरी डेफिशिएट, ओके फैट ओके। कटर, ये सब नहीं रहता। तो मुझे और ज्यादा उन पे वर्क करना पड़ता है, बिकॉज माइंड इज बिल्कुल। ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हॉर्मोन्स। यस। आप यस। जैसा सोच रहे वेरी हो ट्रू। वैसे ही वो आपके हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो अगर आप बिल्कुल अपने सोच रहे हो सब कुछ ठीक है, मतलब बहुत टाइम लगता है मुझे ये एडमिट करवाने में क्लाइंट को कि यस यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर माइंड, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। बिल्कुल। बिल्कुल। बट उसमें मुझे ये लाइंस जो आपने बताई ना हाँ। बहुत हेल्प करती है। सीरियसली, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, आई कैन डू वाह। एनीथिंग इन द लाइफ, ऑल द एक्सपेंसिव, ऑल द ब्रांडेड, ऑल द exclusive things are made for me. Wow. See, these are your affirmations for today that Meenakshi is given to us. If you have time, you just write in the group I'll write, also. I'll write, I'll write. Just write it, Thank है you, ना? Hardeep. So that all will grasp it हाँ और जी, हाँ उनको जी। बोल पाए अच्छे से, है ना? मतलब मेरे बहुत को अच्छी हमेशा ऐसे ही affirmations लगता हैं है कि ये आपकी। सारी बेहतरीन चीजें मेरे लिए बनी हैं, वाह। मैं सब वाह। डिजर्व करती हूँ। वाह। Why not? आई एम ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ गॉड। यस गॉड मेरे से कोई यस। पार्शियलिटी थोड़ी ना करेगा, जब उसने सबको दिया है तो मुझे क्यों नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाओ, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, आपकी बहुत पावरफुल शेयरिंग और बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं, हम भी सीखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर, अरे आज नहीं नहीं, आपने चीज मैं टाइम कहाँ दिया और सिखाने बोली। वाली, मैं तो सिर्फ है ना नहीं आप नहीं, लोगों के साथ सब भावनाओं एक में बह दूसरे से जाती हूँ और सीख रहे कुछ हैं नहीं। मीनाक्षी जी, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप ज्वाइन कर रहे हो। और ये हमारा बिल्कुल 27 चैप्टर है, मजेदार, खत्म, वी आर अबाउट टू एंड। आप जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आज की प्रैक्टिस क्या करनी है? मिरर में देख के एटलीस्ट 5 टाइम्स या 10 टाइम्स बोलना है। जो अफर्मेशन अभी मीनाक्षी जी देंगे उनको बोल देना आप लोग, आई लव यू। और सुबह डेली उठ के, डेली वॉशरूम जा रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, सबसे पहले बोलो आई लव यू शिल्पा, आई लव यू, अपना नाम लेके, आई लव यू। तू बहुत शक्तिशाली है, तू बहुत प्यारी है, तू बहुत सुंदर है यार, आई लव यू। जो भी अफर्मेशन आपको अपने लिए बनानी है वो बोल डालना सुबह ही सुबह, दैट्स ऑल। फिर दिन में जब देख रहे हो, जब तैयार हो रहे हो, 2 मिनट रुको। अब माना रसोई में नहाकर बहुत काम होता है, इट्स ओके, 1 मिनट ही दे दो। मेक इट अ प्रैक्टिस, मेक इट अ प्रैक्टिस एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। ये रंक से राजा तक बनाने की पूरी कहानी है आपका, ठीक है? थैंक यू, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। आप सबकी दिवाली बहुत वंडरफुल जैकपॉट से भरी हो, लक्ष्मी माँ भर भर के चारों दिशाओं से हम सबके जीवन में आए प्रभु। थैंक यू सो मच, लव यू, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।